साथियों नमस्कार। एक ऐसे वक्त में जब समूचे उत्तर भारत में प्रयागराज, बनारस, हर जगह अराजकता का माहौल हो, मणिकर्णिका को लेकर के विवाद देश के कोने कोने में पहुंच गया हो, प्रयागराज में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ कथित अपमान को लेकर के हिंदू जनमानस जो है उद्वेलित हो, तमाम कांग्रेस पार्टी रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, विपक्ष में समाजवादी पार्टी नाराज है, भारतीय जनता पार्टी कोई जवाब देने की स्थिति में नहीं है, अधिकारी क्षमा याचना कर रहे हैं। वैसे वक्त में यह सवाल जरूरी हो जाता है कि आखिरकार हिंदुओं के हितों के नाम पर सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी के साथ ऐसी कौन सी समस्या है जो वह हिंदुओं को, हिंदू धार्मिक स्थलों को लेकर के जनमानस के बीच अपने विचारों की जगह नहीं बना पा रही है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है स्वामी आनंद स्वरूप जी। मैं स्वामी आनंद स्वरूप के बारे में एक बात बता दूं कि बनारस में, खास तौर से बनारस में, वो तो पूरे देश में काम करते हैं, लेकिन बनारस के घाटों को लेकर के, बनारस के प्राचीन धार्मिक स्थलों को लेकर के बहुत कुछ उन्होंने किया है। शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष भी हैं और स्वामी आनंद स्वरूप जी से आपका स्वागत है महाराज। जी नमो नारायण। कैसे हैं आप? कैसे मैं हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। मणिकर्णिका को लेकर के बड़ा ठीक हूँ। विवाद बढ़ता जा रहा है लगातार, और सरकार कोई जवाब देने की स्थिति में नहीं है। आपको क्या लगता है कि जो डेवलपमेंट के नाम पे जो कुछ हो रहा है उससे आप कहां तक सहमत हैं? देखिए, डेवलपमेंट क्या, ये तो बिना विकास नहीं विनाश हो रहा है, और सभ्यताओं का विनाश हो रहा है, संस्कृतियों का विनाश हो रहा है। कॉरिडोर के नाम पर हमारे तमाम प्राचीन जो हमारी विरासतें थी उसको तोड़ दिया गया। आपने भी देखा होगा चंद्रेश्वर महादेव मंदिर, दुनिया भर के मंदिर, जब हम लोग काशी विश्वनाथ में प्रवेश करते थे तो वहां से लेकर के घाट तक पूरा मंदिर ही मंदिर हुआ करते थे। अब वहां एक भी मंदिर नहीं है। वहीं से उसी स्थल पे अब वो हाल बन गया, मार्केट बन गई, समोसे बिक रहे हैं अब उन स्थानों पर। तो मोदी जी ने कॉरिडोर बना करके, कॉरिडोर नहीं बना, वो तमाम मंदिरों का विध्वंस हो गया। एक दिन एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि भारत में सबसे ज्यादा मंदिर तोड़ने वाले व्यक्ति का नाम बताओ। उसमें विकल्प था मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद गजनवी, तीसरा नाम औरंगजेब और चौथा नाम नरेंद्र मोदी। 95% लोगों ने नरेंद्र मोदी के आगे ट्रिक लगाया था। तो यह एक, अब सोच लीजिए कि वो हिंदुओं के नायक हैं कि हिंदुओं के खलनायक हैं, संस्कृतियों के रक्षक हैं कि संस्कृतियों के भक्षक हैं। मैं योगी जी पे आरोप इसलिए नहीं लगा सकता कि योगी जी तो बेचारे एक उनके कर्मचारी हैं मोदी जी के, जो कहते हैं उतना ही करते हैं। मणिकर्णिका टूटने के पीछे जो व्यक्ति है उसका नाम अभी आगे नहीं आ रहा है। मणिकर्णिका क्यों तोड़ा जा रहा है, वहां से स्थानांतरित करने की साजिश क्यों हो रही है, वो स्थान को भी क्यों विकृत करने की कोशिश की जा रही है, उसके पीछे एक आश्रम है वहां जिसका नाम है सतुआ बाबा आश्रम। और सतुआ बाबा आश्रम चूंकि इसलिए वहां से हटाना चाहते हैं, वो पहले से उसका नियम है कि जो व्यक्ति शमशान घाट आए वो मंदिर नहीं आ सकता है, तो उससे भीड़ थोड़ी कम हो जाती है, जो भी आता है वो शमशान घाट आता है। तो भीड़ कहाँ हो, उनका सतुआ बाबा होटल चलता रहे। 2-2 होटल है, आपको पता है उसका रेट 6000 से ज्यादा है, एक कमरे का ताज से भी महंगा उनका कमरा है। तो दर्शकों में हमारा आपको कहना यह है स्क्रीन कि पे, जो व्यक्ति उसके पीछे मैं है, एक सेकंड महाराज आपको तो टोकूंगा। दर्शकों में आपकी स्क्रीन पे वो सतुआ बाबा के जो गेस्ट हाउस होटल उनका है उसके कमरे, उनके रेट दिखा रहा हूं। वो सतुआ बाबा जो माघ मेले में अभी पॉर्च कार जो 3 करोड़ रुपए की थी उसको दिखा के चर्चा में आए, उनके पास करोड़ों की कारें हैं।
आपको बताएं कि स्वामी युक्तेश्वरानंद को माघ मेले में रोक दिया गया, लेकिन सतुआ बाबा के काफिले को स्वागत के साथ ले जाया गया। बाकायदे वो संगम के तट पे जाके स्नान किए। हाँ महाराज, बोलिए आगे। तो वो सतुआ बाबा, जिसको लोग चटुआ बाबा कह रहे हैं आजकल, चटुआ मतलब योगी जी का चटुआ, योगी जी का चाटने वाला, उनका थूका हुआ चाटने वाला, उनका जूता चाटने वाला, उनका चप्पल चाटने वाला, ऐसा सतुआ बाबा उसके पीछे है। ये सतुआ बाबा जो एक तरह का मतलब वहां कर्मचारी था सतुआ बाबा के यहाँ, उनका उत्तराधिकारी बनने लायक आज भी नहीं है। वो एक त्यागी महापुरुष थे सतुआ बाबा, यमुनाचार्य जी महाराज। और मैं तो बहुत प्रिय प्रिय था उनका, मैं जाता रहता था। इसको गालियां देते थे, जाओ महाराज जी को नाव से छोड़ के आओ, तो ये नाव से छोड़ के आते थे हमको। और तो ये सतुआ बाबा आपको नाव से छोड़ और एक लुंगी। अच्छा, हाँ जी, उसके फोटो हैं, वीडियो है, मैं आपको भेजूंगा। जी जी, बताएं बताएं बताएं। तो और उस समय लुंगी पहनते थे, लाल रंग की फटी हुई बनियान रहती थी, उससे ज्यादा इनके पास कुछ था नहीं। आज ये लोगों को डिफेंडर दिखा रहे हैं, अपनी पुराने दिन नहीं भूलना चाहिए। दलाली के पैसे से डिफेंडर, पोर्से, मर्सिडीज, हेलीकॉप्टर, चार्टर प्लेन या बड़े बड़े होटल्स आप बनवा सकते हैं, लेकिन हम तो बोले थे कि भाई ईडी कहाँ सो रही है, इनकम टैक्स हो रहा है। बिल्कुल, किसी ने पूछा कि ये अधर्म का पैसा कहाँ से आया? केवल एक व्यक्ति के लिए तो नहीं है ये। तो मेरा कहना यह है कि ये जो मणिकर्णिका की घटना है, उसके पीछे न योगी खलनायक है, न मोदी खलनायक है, उसके पीछे का खलनायक ये सतुआ बाबा है। वही इसको गिरवा रहा है, वही इसको बर्बाद करना चाहता है, क्योंकि इसको संस्कृति प्रकृति से कोई मतलब नहीं, इन सबको पैसे से मतलब है। चाहे वो जैसे भी आए, बदनाम होके आए, नाम होके आए, चाटने से आए या जैसे भी आए, पैसा आए, बस पैसा ही इनका धर्म है। धन मूलम इदम जगत, एक चीज यही इनका बताइए, सिद्धांत है। सतुआ बाबा के इन्फ्लुएंस में मोदी जी और योगी आदित्यनाथ कैसे आ गए महाराज? बोले महाराज। देखिए, डिफेंडर अगर आई है तो उसके पीछे, डिफेंडर जो आई है उसके पीछे तो योगी जी का ही हाथ है, और से तो योगी जी ने ही दिलाया है। ये भ्रष्टाचार तो योगी जी के ही संरक्षण में हो रहा है। तो ये प्रश्न केवल सतुआ बाबा से नहीं है, ये प्रश्न योगी जी से है। आपके संरक्षक में इतना पैसा कहां से आया इस आदमी के पास, कि जिसके पास फटी हुई बनियान हुआ करती थी उसके पास डिफेंडर आ गई? ना कोई व्यापार, ना कोई श्रम, ना कोई डोनेशन। अगर डोनेशन था तो पहले आना चाहिए था, अभी आपके राज्य में क्यों डोनेशन आ गया इतना? तो ये एक दलाली है, विशुद्ध ट्रांसफर पोस्टिंग की दलाली है, ठेका दिलवाने की दलाली है, और बस वो दलाली के पैसे है जिससे सब आ रहा है। वो सनातन के डोनेशन का पैसा नहीं है, दान का पैसा नहीं है। ये बाबा लोग ट्रांसफर प्रमोशन भी कराते हैं क्या? ऐसा कुछ भी हो रहा है क्या? देखिए, सतुआ बाबा के कहने से ट्रांसफर, कई बाबा ऐसे हैं जो भगवा की आड़ में यही सब करते हैं। कई बाबा ऐसे हैं जिनका व्यापार चल रहा है इसी से, और वो वास्तव में दलाल हैं, बाबा नहीं है। बाबा का चोला है, और इन्हीं लोगों के लिए जो काल नेमी था ना उस समय, हनुमान जी को रोकने वाला, सनातन धर्म को रोकने वाला, तो ये दिखते तो साधु हैं लेकिन वास्तव में ये दलाल हैं, कालनेमी है। एक चीज बताइए, मणिकर्णिका में, मैं तो चूंकि बनारस का रहने वाला हूं तो मुझे पता भी है कि मणिकर्णिका की घाट की जो सीढ़ियां हैं वो बड़ी सकरी है, आसपास की इमारतें वास्तव में काली पड़ गई है और तमाम चीजें हैं। निश्चित तौर पे जो प्राचीनता थी बनारस की, उसको सजोने की जरूरत थी, उसको ही उन्नत करने की जरूरत। तो दरअसल जो मोदी सरकार डेवलपमेंट के नाम पे कर रही है, सिर्फ मणिकर्णिका नहीं, मैं सभी घाटों की बात कर रहा हूं, उसमें असहमति का बिंदु क्या है? किस वजह से असहमत है आप लोग? देखिए क्या है, ये पहले से ही जब मोदी नहीं भी थे तो यह पूरा जो गंगा का घाट है जहां से उत्तर वाहिनी गंगा हो रही है, वो पूरा हेरिटेज जोन है जहां हथौड़ा नहीं मार सकते। अगर सरकार के अलावा कोई व्यक्ति हथौड़ा मार दे और बनवा ले तो देखे, हम सबों के आश्रम घाट के किनारे हैं, कोई एक कमरा बनवा के दिखा दे, ये तुरंत वीडियो वाले आ जाएंगे, नहीं जी ये तो हेरिटेज जोन है।
लेकिन मणिकर्णिका तमाम घाट तोड़ ताड़ के रद्द कर दिए गए। जो हमारी सांस्कृतिक विरासतें थी उनको नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया। जिन घाटों पर तपस्वी लोग रहा करते थे आकर के उनसे जुड़ी हुई हमारी यादें हैं, उन यादों को मिटा दिया गया। अहिल्याबाई की मूर्ति हटा दी गई, अहिल्याबाई का नाम वहां से हटा दिया गया। जिस अहिल्याबाई ने मणिकर्णिका का पुनर्निर्माण करवाया, जिसने काशी विश्वनाथ का पुनर्निर्माण करवाया, उनकी मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि मोदी जी अपनी मूर्ति लगवाएंगे अब वहां, वो कहेंगे भाई हमने बनवाया है। एक चीज बताइए स्वामी आनंद स्वरूप कि संत समाज में मणिकर्णिका के इस तोड़ फोड़ को लेकर के क्यों खामोशी है? क्योंकि ज्यादातर आवाज जो उठ रही है आम आदमी की उठ रही है, आम बनारस के लोग उठा रहे हैं, अखाड़े खामोश हैं। अब संत समाज कोई है नहीं, अखाड़ा। अब देखिए एक संत बोल रहा है ना अवमुक्तेश्वरानंद, तो उनका हश्र क्या हो रहा है, क्यों रोता जा रहा है उनको कि बाकी लोग डर जाएं। हाँ महाराज, क्या बोल रहे थे आप, क्या बता रहे थे अभी तो मुक्तेश्वरानंद जो जी को लेकर? अखाड़े हैं सब डरे हुए हैं, सबके पास अवैध जमीनें हैं, अवैध आश्रम है, चूंकि बुलडोजर चल जाएगा, और सबको मुख्यमंत्री का सानिध्य चाहिए, राजाश्रय चाहिए। पहले के जो राजा थे वो महाराजों से डर करके उनसे संरक्षण लेने के लिए आते थे आशीर्वाद। अब मुख्यमंत्रियों का आशीर्वाद चाहिए संतों को, उल्टा। और इसलिए अब कोई अखाड़े, इसलिए मैं हमेशा अखाड़ों के पुनर्निर्माण पर, सांकरी पीठों के पुनर्निर्माण पर हमेशा जोर देता हूं कि अब अखाड़ों के पुनर्निर्माण का समय है। इन जितने भी तथाकथित व्यापारी अखाड़ों में बैठे हैं, जैसे जो भी हो, इन सबको बाहर फेंक करके नए नौजवानों को जो क्रांतिकारी हों, क्रांति लाने के लिए, धर्म की क्रांति, धर्म की रक्षा के लिए। शंकराचार्य आज मारा जा रहा है, आप एक शब्द नहीं बोल पाए, कुछ कर नहीं पाए, तो ये उसके लायक थे। लेकिन अब एक तो कुछ बोल नहीं रहा है, ये तो चुप है, चुप्पी साधे हुए हैं। चूंकि ये बोल देंगे तो कल उनके ऊपर हो जाएगा, वहां गिना जा रहा है कि कौन पक्ष में बोल रहा है, कौन विपक्ष में बोल रहा है, वो देखा जा रहा है। अगर आपने भाजपा के पक्ष में बोल दिया तो वाह वाह, और नहीं बोले तो आप कांग्रेसी हैं। अब बोला जाता ना मुक्तेश्वरानंद जी को कि कांग्रेसाचार्य हैं, बोला जाता पहले एक और थे उनको ढोंगाचार्य बोला जाता, उनको क्या नाम था उनका, आचार्य प्रमोद कृष्णम को। ये ढोंगाचार्य हैं, कांग्रेसाचार्य हैं। आज वो भाजपाचार्य हो गए, चारी हो गए हैं, मोदी चारी हो गए हैं। तो जो आकर के नतमस्तक हो गया वो एकदम शुद्ध हो जाएगा, धुल जाएगा। तो स्वामी आप आनंद निश्चिंत रहिए, समय करवट लेने जा रहा है, समय करवट ले रहा है, और ये परिस्थितियां बदलेंगी। फिर से सनातन धर्म के असली लोग सत्ता में स्थापित होंगे। ये छद्म और नकली लोग जाने वाले हैं। ये वास्तव में धनानंद हैं और हम लोग चाणक्य हैं। और ये चाणक्य का वचन है आपको कि धनानंद की सत्ता आने वाले कुछ ही महीनों में गिर जाएगी। एक चीज बताए, मैं अब पढ़ रहा था कहीं पर, आपको आपने एक जगह लिखा है कि संत समाज को सत्ता का अनुगामी नहीं होना चाहिए, सत्ता के साथ संत समाज को न्यूट्रल होना चाहिए। तो क्या आजकल जो साधु संत हो रहे हैं वो भाजपा से मोहर लगवाना चाह रहे हैं क्या, कि हम भाजपा समर्थक देखिए होंगे, क्या मोदी है, समर्थक होंगे, योगी समर्थक होंगे तभी संत माने जाएंगे? संत माने जाएंगे, बिल्कुल आपने सही कहा, ये बात यही है। और इस नाते ही सब परिस्थितियां विपरीत हो रही हैं। इस कारण ही आजकल संघ भी अपने प्रचारकों को संत बना बना के भर रहा है। अच्छा, सारे अखाड़े कब्जा में हो गए हैं संघ के प्रचारकों से, पूरी तरह से सारे आश्रम कब्जा किए जा रहे हैं। जैसे 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 तो यह उदाहरण जो दीजिए अभी बता रहा हूं ना कि महाराज, उदाहरण दीजिए कि अवधेशानंद कौन गिरी, में कौन कौन से अखाड़े अवधेशानंद कब्जे गिरी, अवधेशानंद गिरी, अवधेशानंद गिरी जी संघ के प्रचारक थे। राजराजेश्वर आश्रम संघ के प्रचारक थे। मैं बड़े नाम ले रहा हूं आपको। अभी आपने देखिए? देखा जो राम जन्मभूमि न्यास के कोषाध्यक्ष है, क्या नाम है उनका, कौन, गिरी जी महाराज, वो संघ के प्रचारक हैं। जी, मैं बड़े बड़े नाम ले रहा हूं आपके समक्ष, आप सुनते जाइए बस। ये जो नाम मैं ले रहा हूं सब संघ के प्रचारक होकर के आके भरे गए हैं। ऐसे 500 संत इस समय जो बड़े हैं वो संघ के प्रचारक हैं, और प्रचारक की छुड़वा करके उनको जाकर के उत्तराधिकारी बना दिया गया और फिर आश्रम पे कब्जा कर लिया गया। ये पूरा रोजगार चल रहा है, काशी में चल रहा है, मथुरा में चल रहा है, हरिद्वार में चल रहा है। आप जाइए तो, कूदिए तो, उतरिए तो, तब तो पता चलेगा।
तो एक चीज मणिकर्णिका बताइए। बचाने क्यों आएंगे? मणिकर्णिका से क्या मिलना मुझे है? बड़ा मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था स्वामी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी के समर्थन में यति नरसिम्हानंद की टिप्पणी आई है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ इस बात पे। यति नरसिम्हानंद जी के जो विचार है, जिस तरह की वो नफरत भरी भाषा में बोलते हैं, तो उनके समर्थन में आने का क्या मतलब है कि वो अभी मुक्तेश्वरानंद जी के सपोर्ट में आए? नहीं, ठीक है, यति जी उनको बुला करके पूजा वूजा भी की मुक्तेश्वरानंद जी को, उनके प्रति उनकी आस्था है। और अगर वो उनको शंकराचार्य मान रहे हैं तो निश्चित रूप से शंकराचार्य सर्वोच्च पीठ है, वो उनका आदर करते हैं, उनके समर्थन में है, उनका स्वागत होना चाहिए। ऐसे अच्छा, तमाम लोग भी एक जो भाजपा के जी हैं, वो समर्थन में कल बोल रहे थे। अच्छा। हाँ, पूछ रहे। अच्छा, एक चीज बताएं, ये जो सरकार ने उनके आश्रम पे नोटिस लगा करके यह पूछा है कि आप साबित करिए कि आप शंकराचार्य हैं, इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए क्या है, सरकार का लोकस ही नहीं है पूछने का। सरकार का लोकस तब होता जब सरकार वासुदेवानंद जी महाराज को शंकराचार्य बना के फर्जी नहीं घुमाती, अधोक्षजानंद को शंकराचार्य बना के नहीं घुमाती, नरेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज को शंकराचार्य बना के नहीं घुमाती, भानपुरा मठ वाले को शंकराचार्य बना के नहीं घुमाती। ऐसे 100 लोगों को तो आरएसएस घुमा रही है शंकराचार्य बना के। तो इन लोगों का लोकस नहीं है, और उनको कम से कम 2 मान्य पीठों ने शंकराचार्य माना है, उनका अभिषेक किया है, तीसरे ने अपना मौन समर्थन दिया है। तो शंकराचार्यों की नियुक्ति तो केवल शंकराचार्य कर सकता है, और प्रश्न भी शंकराचार्य उठा सकता है, आम बिल्कुल व्यक्ति सही। नहीं। और एक तो पारंपरिक जो शंकराचार्य परंपरा है, उससे चले आ रहे हैं मुक्तेश्वरानंद जी महाराज। मेरी भी आपत्ति रही है पहले, लेकिन उनकी जाति को लेकर के रही है। अब वो आपत्ति मेरी शायद वो हो गई है। हमने कहा था कि भाई आप ब्राह्मण नहीं है, इसको सिद्ध करिए कि आप ब्राह्मण है, लेकिन उन्होंने उसको सिद्ध किया कि वो ब्राह्मण है। हमको और कोई आपत्ति होने का सवाल ही नहीं है। शंकराचार्य की नियुक्ति शंकराचार्य करते हैं, और इसलिए हमने फिर से उनका समर्थन किया। आपको क्या लगता है स्वामी आनंद स्वरूप, कि जो हिंदुओं की खास तौर से सनातन के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पर जो पिछले 10-12 वर्षों में देश में हुआ, उसने कितना नुकसान पहुंचाया है हिंदुत्व को या फायदा पहुंचाया है? आप क्या कहेंगे? हिंदू उसने केवल जनमानस को। नुकसान पहुंचाया है। उसने केवल नुकसान पहुंचाया है, केवल नुकसान पहुंचाया है, कोई फायदा नहीं हुआ है। धर्म की आड़ लेकर के ये मंदिरों को बिजनेस का सेंटर बनाया गया है, कॉरिडोर बना करके अपनी आमदनी बढ़ाई गई है। और भाई हम ये बोल रहे हैं कि कितने मंदिरों को कब्जा किया गया है, वो देखिए। वृंदावन का जो बांके बिहारी मंदिर है, उसकी आमदनी देख करके कब्जा हो रहा है। सही वहां के जो 3 महत्वपूर्ण पीठे हैं वृंदावन की, कब्जा हो रही हैं। विंध्याचल आपने कब्जा करा दिया, करा दिया। कितने लोगों का घर चल रहा है वहां अब। तो आपने अपने लिए बिजनेस सेंटर खोल दिया, जो हमारी धार्मिक आस्था थी उसका कोई ख्याल नहीं है। काशी में क्या हो रहा है, आप देखिए काशी की जो स्थितियां हैं अभी, वहां किस प्रकार से कितने अपमानित हुए पुजारी, मारे गए, पीटे गए। वहां का सीईओ आकर के धमका कि नहीं तुमको वहां ट्रांसफर कर देंगे, वहां ट्रांसफर कर देंगे। अभी कोई हुंडियों का हिसाब लेने नहीं आता है, हुंडियां जो निकाल रहा है, सोने बेच रहे हैं, सोना खूब कमाई हो रही है, कौन पूछ रहा है? और किसकी हिम्मत है पूछने की? अगर यही चीज प्राइवेट होता, किसी सन्यासी के पास होता तो घर तो नहीं भेजता ना, भ्रष्टाचारी नहीं वो करता ना। आप देखिए साउथ में जितने मंदिर महात्माओं के पास हैं, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, फ्री सेवाएं चल रही हैं दुनिया भर हाँ की। हाँ, बिल्कुल काशी बिल्कुल विश्वनाथ बिल्कुल। कितनी फ्री सेवा कर रहा है बता दीजिए, काशी सही विश्वनाथ बात। कितनी फ्री सेवा कर रहा है आप बताइए। तो इसलिए बहुत मेरा बहुत। यही कहना है कि सनातन धर्म के मंदिर सनातन धर्मी आचार्यों के पास होना चाहिए, जो गृहस्थ ना हो। क्या तो बात। कम से कम होगा, धर्म का विस्तार होगा। जो हमारे सनातन धर्मी गरीब लोग होंगे, उनके लिए निःशुल्क शिक्षा और चिकित्सा की व्यवस्था हो पाएगी, सनातन धर्म के शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था हो पाएगी। इसलिए जो जितने मंदिर हैं सब शंकराचार्यों के अंडर में होने चाहिए। चारों पीठों को मजबूती से सरकार को खड़ा करना चाहिए, और ऐसी ही सरकार लानी चाहिए जो धर्म पीठों को मजबूत करे, उनके निर्देशन में अपना कार्य करे। ऐसा ना कि उनको निश्चित करे, उनको पीटे, उनको रौंदे। तो यह पतन का दौर। अब इसके बाद भाजपा कभी आएगी नहीं आएगी, तो आज इसको नोट कर लीजिए, इसको कहिए भी कि भाजपा फलानी जगह जीत गई। आपका बहुत बहुत जी। धन्यवाद स्वामी आनंद स्वरूप। बहुत विस्तार से आपने बताया, बेबाकी के साथ बताया।
तो दर्शकों, आप देख रहे थे, सुन रहे थे स्वामी आनंद स्वरूप को, जिस तरह से उन्होंने आज के दौर में हिंदुत्व के नाम पर जो धार्मिक आस्था के प्रतीक जगह है, स्थान है हमारे देश में, भले वह बनारस हो चाहे माघ मेला हो, वहां पे जिस तरह से लगातार सरकार के समर्थन से जो कुछ हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाई। हम फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। धन्यवाद। स्वामी जी नमस्कार। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।